हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम चौधरी, प्रिंसिपल ऑफ एनएनआरएसवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप सभी का एनएनआरएसवी द्वारा आयोजित ई फन ए डे ऑनलाइन समर कैंप में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा ये कैंप बच्चों कल मॉर्निंग में मंडे को शुरू हो चुका है और आपने कल पजल्स और मॉर्निंग क्राफ्ट का सेशन अटेंड किया। कल मैंने भी ये सेशन अटेंड किया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने भी बहुत तरह तरह के इसमें फ्लावर्स बनाने सीखे। क्या बनाया बच्चों? फ्लावर्स, अलग अलग तरह के पेपर से, वुल से, ग्लिटर पेपर से, और अपने पजल्स सीखी, अलग तरह के गेम्स सीखे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इसमें बहुत इंजॉय किया होगा। आज का अपना सेशन है मॉर्निंग टाइम स्टोरी का, समर टाइम स्टोरी। यस बच्चों, अब कहानियाँ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। मैं तो इतनी बड़ी हो गई लेकिन फिर भी मुझे कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी अपने नानी दादी जी से कहानियाँ सुनते होंगे और आप अपना कहानियाँ सुन के बहुत इंजॉय करते हैं, ये मुझे पता है। आपके खिले खिले चेहरे, अभी आपकी जो मुस्कुराहट है मुझे ये बता रही है आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यस, और बच्चों कहानियाँ क्या होती है, अपने जीवन को बदल देती है। हर कहानी में कुछ ना कुछ सीख होती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला देती है। चलो आज अपन शुरू करते हैं मॉर्निंग टाइम स्टोरी। यस बच्चों, मैं जीवन के विशेष पहलुओं को कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीवन क्या है? ईश्वर के द्वारा दी हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, तो बच्चों हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा जीवन जिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत, और साथ में जुड़ा होता है संघर्ष। बिना संघर्ष के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चलो आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आप क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? अपनी टीम को जिताना। तो आप अपनी टीम को जिताने के लिए जो आपके अंदर जुनून होता है वो जुनून कहलाता है संघर्ष। तो इसके लिए आप क्रिकेट की बॉल, हर बॉल के साथ आपका टारगेट निश्चित होता है। या आप यूँ कहें कि एक छोटी सी चींटी जो एक अन्न का दाना लेकर चलती है या चींटी का दाना लेकर चलती है, वो उस नन्ही सी चींटी का संघर्ष कहलाता है। किसके लिए? अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। आप भी बच्चों संघर्ष करते हैं, आपके भी एग्जाम्स आते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं सफलता प्राप्ति के लिए। तो बच्चों ये आपका संघर्ष है, इसलिए संघर्ष ही जीवन है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संघर्ष में छिपा हुआ रहस्य या संघर्ष ही जीवन। अब बिल्कुल इजी होकर बैठ जाइए, अब बहुत अच्छी कहानी आपके सामने आने वाली है। बच्चों एक व्यापारी था। व्यापारी कौन होता है? बिजनेसमैन। जब उसका या हमारा कोई काम सफल होता है तब हम बहुत खुश होते हैं। तो उस व्यापारी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, वो बहुत खुश था। पता है इतना खुश था व्यापारी, देखो कितना अच्छा लग रहा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे उसका व्यापार हानि की तरफ जाने लगा, यानी उसको मुनाफा नहीं हुआ, वो उदास रहने लगा। जब हमारा कोई काम सफल नहीं होता बच्चों, तो हम भी बहुत उदास हो जाते हैं, उदास होकर निराश और हताश हो जाते हैं। ये एकदम वो व्यापारी निराश और हताश की स्थिति में चला गया। उसको कुछ रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मैं क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। ऐसा सोचते सोचते वो बहुत टाइम निकाल देता है। फिर उसको लगता है कि मेरा जीवन तो जीने लायक ही नहीं है। यह सोचते हुए वो घर से निकल जाता है। जब घर से निकलता है तो आगे उसको एक बहुत घना जंगल मिलता है। देखता है ये इतना घना जंगल है, मैं इसमें चला जाता हूँ, हो सकता है कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए और मेरा जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे वो जंगल में जाता है, एक जगह बैठा बैठा वो विचार करता है, सोचता है। किससे प्रार्थना करता है? ईश्वर से। बच्चों जब हमारे सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हमें एक ही प्रभु का नाम याद आता है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वो भी बैठा बैठा जंगल में प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं बहुत हताश हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, मेरे जीवन का एक भी लक्ष्य नहीं बचा। मुझे मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य बताइए जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। अब बच्चों ईश्वर क्या है? निराकार है ना, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। ईश्वर उसकी बात सुनते हैं और प्रकट होते हैं, बोलते हैं बच्चे बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या समस्या है। तो वो ईश्वर को कहता है, प्रभु मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुका हूँ, मैं बहुत हताश हो चुका हूँ और मुझे आगे जीवन जीने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ईश्वर उसको कहते हैं, बच्चे इस जंगल में देखो कितनी हरियाली है,
यहाँ पर घास व बांस दोनों आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप तुम्हें लगता है ये दोनों क्या एक साथ उगे हैं? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने घास व बांस दोनों के बीज को एक साथ अंकुरित किया, एक साथ उगाया, लेकिन क्या हुआ? एक जैसा पानी दिया, मैंने पालन पोषण एक जैसा किया, लेकिन मेरे घास का बीज अंकुरित हो गया और मेरे बांस का बीज अंकुरित नहीं हो सका। मैंने दूसरे साल भी वही प्रयत्न किया, मैंने तीसरे साल भी प्रयत्न किया, दोनों को एक जैसा मैंने वातावरण दिया, एक जैसा पानी दिया, एक जैसी परवरिश की, लेकिन फिर भी मेरे घास ने हर जंगल को हरा भरा कर दिया, लेकिन मेरे बांस का बीज अंकुरित नहीं हो पाया। मैंने चौथे साल भी यही प्रयास जारी रखा, लेकिन पांचवें साल में क्या देखता हूँ, मेरे घास ने तो हरा भरा कर ही दिया जंगल को, लेकिन बांस का बीज भी अंकुरित हो गया। बांस के बीज में भी अंकुरण आ गया और वो जो बांस का बीज है बड़ा हो गया। कितना बड़ा? इतना। थोड़े टाइम बाद में इतना, लेकिन 6 महीने में वो बांस जो है 100 फीट ऊंचाई पे चला गया। उससे क्या हुआ? उसकी जड़ें को मजबूत होने में 5 साल का समय लगा। जड़ें मजबूत हुई, लेकिन 5 साल का समय उसने लिया। इसलिए बच्चे घबराओ नहीं, तुम्हारा भी समय आएगा। क्यों? क्योंकि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। जिस प्रकार घास व बांस दोनों की प्रकृति अलग अलग थी, दोनों के बीच को उगने में 5 साल का समय लगा। इसलिए बच्चों घबराओ नहीं, संघर्ष ही जीवन है। अब आप क्या करते हो? प्रयास जारी नहीं रखते। आपको भी क्लास में जो अध्यापक पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं, सबको एक जैसा समझ में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई समझने की कोशिश नहीं करता, किसी न किसी के प्रयास में कमी रह जाती है। तो बच्चों, छोटे छोटे प्रयासों द्वारा ही हमें सफलता हासिल होती है। अब देखो कहानी आपको कैसी लगी? हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। इसका क्या उद्देश्य था? संघर्ष जीवन है, यानी हमें छोटे छोटे प्रयास जारी रखने चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं अभी उदास हो रहे हैं, है ना? क्योंकि उनके चेहरे पे मुझे खुशी नजर नहीं आ रही है। आपके लिए एक और छोटी सी स्टोरी लेके आ रही हूँ मैं। आज अपन 2 स्टोरी सुनेंगे। ओके बच्चों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पहले मुस्कुरा के दिखाइए। यस, एकदम हैप्पी मूड में। यस, अब मुझे खुशी हो रही है। बच्चों, आपने जंगल देखा है? आपने जंगल देखा है? क्या होता है जंगल में? एनिमल्स होते हैं। कौन से एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स। चलो मैं आपको जंगल सीन दिखाती हूँ। ओके, एक जंगल था, बहुत अच्छा जंगल था, बहुत घना जंगल था बच्चों। पता है जंगल देखो, इसमें कौन रहता है? मगरमच्छ। और कौन है? आप देखो, बताइए मुझे। बंदर मामा। बंदर मामा कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। वेरी गुड, बंदर मामा तो ऐसे होते हैं। बंदर मामा, बंदर मामा। ओके, ये बंदर मामा। और क्या रहते हैं? बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं बच्चों जंगल के अंदर। आपको पता है एलिफेंट भी रहता है। देखो ये एलिफेंट, सूंड हिलाता हाथी आया, ये सूंड हिला रहा है। ओके बच्चों, अब बताइए ये जंगल का राजा शेर कौन है बच्चों? ये शेर। और एक कौन है? ये मियाँ मिट्ठू। कौन है बच्चों? मियाँ मिट्ठू यानी पैरेट, तोता। और देखो एक और बंदर मामा जो उल्टा लटका हुआ है। और कौन है? जिराफ और कछुआ, टॉर्टॉइस। तो बच्चों ये सारे जंगली जानवर हैं। क्या है? जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। अब मैंने एक आपको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उसकी तो हम कहानी सुनेंगे। अब एक है लोमड़ी और लोमड़ी के छोटे बच्चे की कहानी। आपको लोमड़ी नजर आ रही है? ये देखो लोमड़ी और उसका छोटा नन्हा सा बच्चा। अब ये दोनों अपने जंगल में रहते थे। किसके साथ? बाकी सभी जानवरों के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, ये बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ मुझे तो भूख लगी है, मैं जंगल में जाऊंगा और क्या करूंगा? अपना खाना अपने आप खाऊंगा। उसकी माँ ने बहुत समझाया, बच्चे अभी तो बहुत छोटा सा है, बहुत नन्हा सा है, अपने आप बाहर नहीं जा सकते। फिर भी देखो बच्चों, जब आप जिद करते हो तो क्या करते हैं? आपके मम्मी पापा भी आपकी बात सुनते हैं। उसी तरह उसकी लोमड़ी ने भी अपने बच्चे की बात को सुना, लेकिन उसको समझाया, जब तुम बाहर खाना खाने जा रहे हो तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। क्या? किस चीज का ध्यान रखना है बच्चे? कि जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो हम नहीं खा सकते। उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। जंगल में बेर हैं, बेर के पेड़ हैं, जंगली बेर हैं। तो क्या कहना है
थोड़े थोड़े से बेर खाने हैं, ज़्यादा नहीं खाने, नहीं तो पेट दुखेगा। कितने अच्छे बेर हैं, देखो लाल लाल बेर। इसे तो देखकर मेरी भी इच्छा हो गई कि मैं इसे खाऊं, लेकिन ये जंगली है, इसलिए उसकी माँ ने कहा कम खाना। वो माँ को कह के माँ मैं कम खाऊंगा, वो चला गया। जब बच्चों वो जंगल में गया, उसने पेड़ देखा। जब उसको लगा इतने सारे पेड़ के बेर, ओहो इतने सारे बेर लगे हुए, उसका मन ललचा गया और वो अपनी माँ की सीख को भूल गया। अब वो पेड़ के पास जाता है और क्या करता है, बहुत सारे बेर हैं जो एक साथ खा लेता है। देखो उसका मन ललचा रहा है और वो क्या कर रहा है, एक साथ बेर जो खाने के लिए चला गया, खा रहा है। लेकिन जब उसका पेट दर्द करने लगा, तब उसको उसकी माँ की बात को ध्यान में रखा। मेरी माँ ने क्या कहा था, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो जाएगा ज़्यादा बेर खा के। अब मैं माँ को बताऊंगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो माँ की डांट सुनने को मिलेगी। वो माँ को बताता नहीं है ना। आपसे भी कोई गलती होती है बच्चों, तो आप भी मम्मी को नहीं बताते, है ना। वैसे उस बच्चे ने भी मम्मी को नहीं बताया। मम्मी कौन थी, लोमड़ी। दूसरे दिन फिर वो अपनी मम्मी को बोलता है, माँ आज मुझे फिर से भूख लगी और मैं अपना खाना खुद खाने जंगल में जाऊंगा। उसकी माँ फिर समझाती है, नहीं आप अभी छोटे हो, बाहर नहीं जाना। लेकिन बच्चों के आगे मम्मी क्या करती है, उसकी बात को सुन लेती है। फिर वो बच्चा जाता है, कहाँ जाता है, जंगल में। फिर उसको बेर का पेड़ नजर आता है और लाल लाल बेर के जो है नजर आते हैं पेड़। वो कहता है माँ, किसी को भूल जाता है और वो फिर से बेर खाने लग जाता है। जब वो बेर खाता रहता है, जब उसका फिर से पेट दुखता है, तो उसकी माँ की सीख याद आती है। फिर वो कहता है अब मैं आगे से गलती नहीं करूँगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा बेर खा ली है, मैंने आपकी बात को नहीं माना, है ना। फिर माँ उसको समझाती है, प्यार से समझाती है। बच्चे जब भी बड़े कुछ कहते हैं या आपकी मम्मी कुछ कहती है, तो उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा आपके अच्छाई के लिए कहते हैं, आपके भले के लिए कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा बड़ों की बातों को सुनना चाहिए। बच्चों अब क्या सीख मिलती है इससे, हमें हमेशा बड़ों की बात को सुनना चाहिए, उसका कहना मानना चाहिए। तो बच्चों आज से आपको भी अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना है, आपके दादा दादी जी की, नाना नानी जी की, भैया की, दीदी, सबकी बातों को सुनना है। जब हम सबकी बातों को सुनते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, है ना। उनकी बातों में एक सीख होती है। अब कई बार क्या होता है, आप बहुत जिद करते हो पेरेंट्स से, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चीज़ खानी है, चाहे आपके सेहत के लिए अच्छी हो या ना हो। आप बहुत ज़्यादा मैगी खाने लगते हैं, बहुत फास्ट फूड खाने लगते हैं, बहुत चिप्स खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये सभी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसे मम्मी कहती है, मम्मी का कहना मानना चाहिए। और मुझे तो पूरी उम्मीद है मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, है ना, बहुत ओबीडियंट हैं, अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं। बच्चों अब ये यहीं ख़त्म नहीं हो रहा, अब आगे आपके लिए क्या है, साइंस एक्टिविटीज़ है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू फन अ डे, द ऑनलाइन समर कैंप ऑफ NNRSV। बच्चों मैं उमेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेगमेंट में जिसका नाम है फन विद साइंस। बच्चों साइंस क्या है? साइंस इज नॉट ओनली द कलेक्शन ऑफ डेटाज, फैक्ट्स, बट इट इज द सब्जेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। और साइंस कहाँ है? साइंस हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं, तो उस चाय में क्या है, एक सॉल्यूशन है। चाय के फॉर्म में हम क्या पी रहे हैं, एक सॉल्यूशन को पी रहे हैं। उसके बाद हम टूथपेस्ट लगा के टूथब्रश पर दांत साफ करते हैं, वहाँ भी साइंस इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिससे मुंह में मौजूद एसिड न्यूट्रलाइज होता है एंड वी फील फ्रेश। सोप से हम बॉडी को क्लीन करते हैं, तो वहाँ भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मीन्स साइंस इन्वॉल्व है। उसके बाद हम किचन में खाना बनाते हैं, तो किचन हमारी केमिस्ट्री लैब से कम नहीं है, जहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और उस खाने को जब हम खाते हैं तब भी बॉडी के अंदर साइंस इन्वॉल्व है, जिससे फूड का डाइजेशन होता है। आप पेपर जलाते हैं या कोई दूसरी चीज़ जलती है, वहाँ भी साइंस है। तो इसका मतलब साइंस हमारे आसपास की हर चीज़ में मौजूद है
ज़रूरत है तो सिर्फ एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की, साइंटिफिक एटीट्यूड की, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। और वही साइंटिफिक एटीट्यूड, वही साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का एक छोटा सा प्रयास किया है NNRSV स्कूल ने बाय प्रोवाइडिंग यू दिस फन विद साइंस प्रोग्राम। ये हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे हम साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहेंगे अपने बच्चों में, ताकि वो घर में ही साइंस की कुछ एक्टिविटीज़ को समझ सकें, कर सकें। देखिए, एक और चीज़ है, कुछ बच्चों को लगता है कि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी लैब की या बहुत एक्सपेंसिव केमिकल्स की या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नीड पड़ेगी। ऐसा नहीं है बच्चों। मैंने क्या कहा, साइंस हमारे आसपास की चीज़ों में मौजूद है और हमें सिर्फ उसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हम आपको आपके घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों से, कुछ तो वेस्ट चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उन चीज़ों से हम आपको साइंस के बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स डेमोस्ट्रेट करना बताएंगे। आशा करता हूं कि आपको लिस्ट मिल गई होगी सभी रिक्वायरमेंट्स की, जो कि आज की एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। और उन्हीं लिस्ट के साथ, उन्हीं मटेरियल्स के साथ आज आप रेडी भी होंगे इस फन विद साइंस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। तो आज की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके घर में कोई जग हो तो वो आप ले सकते हैं। मैंने आपको भिजवाया था कि एक कप सिरप का जो खाली बॉक्स होता है, गत्ते का बॉक्स जो होता है, उसको आप ले सकते हैं। कोई भी बॉल आपके घर में होगी, आप उसको अरेंज कर लें और उससे हम कुछ फन भी करेंगे और उसके पीछे के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए एक एक्टिविटी पहले आपको दिखाता हूं, आप उस एक्टिविटी को देखें, उसके फन को समझें, उस एक्टिविटी को एंजॉय करें, उसके बाद उसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं, आइए। तो शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट एक्टिविटी के साथ। पहले मैं एक्टिविटी दिखाता हूं आपको, आप देखें, उसको एंजॉय करें, फिर हम उसके पीछे के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। You can take a beaker or a jug. I have taken jug because it is easily available at our home. ये मैंने एक कार्डबोर्ड शीट ली है, आप कोई भी कार्डबोर्ड शीट ले सकते हैं, कोई गत्ता ले सकते हैं अपनी कॉपी का पुराना। ये देखिए, जो कप सिरप्स आती हैं उसका जो आउटर बॉक्स होता है उसको मैंने लिया है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे जो आपके घर में अवेलेबल है और उससे हम कॉन्सेप्ट डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद ये बॉल है, ये भी इजीली अवेलेबल होती है, इसको हमने रखा। अब आप नोटिस करेंगे क्या होता है, देखना। तो आपने देखा कि बॉल इसके अंदर गई। अब कुछ बच्चे इस बात को समझ पाए, कुछ बच्चे नहीं भी समझ पाए होंगे आप में से कि वास्तव में क्या हुआ। तो एक बार आप फिर से देखें इसको कि एक्चुअल में हुआ क्या है, उसके बाद हम इसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ गौर करेंगे। तो आइए देखिए, फिर से इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैंने आपके सामने एक जग लिया है, आपके घर में भी जग होगा। जग किसी का भी हो, प्लास्टिक का हो, स्टील का हो या किसी भी मटेरियल का हो, दैट डजंट मैटर, आप कोई भी जग ले लें। वाटर मैंने सिर्फ इसमें फिल किया है ताकि आपको बॉल गिरते हुए नजर आ जाए कि स्प्लैश हुआ है वाटर में, तो कुछ गिरा है, इसलिए वाटर लेने का और कोई पर्पज नहीं है। आप चाहें तो बिना वाटर के भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो जग लिया, उसके ऊपर मैंने आपको कहा कि कोई भी आप हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड या फिर कोई गत्ता आपके कॉपी का जो हो, बट हार्ड होना चाहिए, वो आप यूज करें। उसके बाद ये एम्प्टी बॉक्स लिया है मैंने, इसको इसके ऊपर प्लेस किया और कोई भी बॉल होगी आपके घर में, उस बॉल को आप इसके ऊपर रख दें एंड यू हैव टू फ्लिक इट अवे। इस एक्शन देख लें, तो बॉल इसके अंदर गई। तो अब आपने इसको देख तो लिया, लेकिन इसके पीछे की साइंस को समझना है, तभी ये फन विद साइंस हमारा जो प्रोग्राम है ये जस्टिफाइड होगा। तो आइए समझते हैं इसके पीछे की साइंस को, हुआ क्या है इसमें। देखिए, जब मैंने इसके ऊपर ये हार्डबोर्ड रखा और इसके ऊपर इसको रख के ये प्लेस कर दिया, तो व्हेन आई हैव अप्लाइड फोर्स ऑन दिस कार्डबोर्ड, ओनली दिस कार्डबोर्ड कम्स इन मोशन, यानी सिर्फ ये कार्डबोर्ड मोशन में आया उस फोर्स से, जबकि इसके ऊपर जो चीजें रखी थी, जैसे ये बॉल, इट वॉज एट रेस्ट, ये स्थिर थी, टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, स्थिर रहना चाहती थी और एक ही जगह रहते हुए, रेस्ट पर रहते हुए ये अपनी पोजीशन से नीचे हो गई, बस रेस्ट पर ही रही है।
ये सारी चीजें हट गई और ये बॉल अपनी पोजीशन पे ही रही तो ये नीचे गिरनी थी। इस कॉन्सेप्ट को हम फिजिक्स में बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू स्टे इन मोशन। यानी एक ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही बने रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन पे ही बने रहना चाहता है, जब तक कि कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए मजबूर ना करे। यही वो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया, जिसका यूज लेके न्यूटन, इसाक न्यूटन, जिसको आप जानते हैं, अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, इसाक न्यूटन proposed the laws of motion, and the Newton first law of motion is based on the law of inertia। एक बार फिर से समझ ले इनर्शिया क्या है। हमारा ये एक्सपेरिमेंट, हमारी ये एक्टिविटी इनर्शिया पे बेस्ड है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, it tends to remain at rest, and this we have seen through this activity। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है, तो हमने उसको इस चीज में, इस एक्टिविटी के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया। आशा करता हूं आप सब लोग इस एक्टिविटी को समझ भी पाए होंगे। याद रखना, मास पे इनर्शिया डिपेंड करता है बच्चों। जैसे अगर हम ट्रक और कार को कंपेयर करें तो ट्रक हैज मोर मास, सो इट हैज मोर इनर्शिया, राइट। तो इसमें जो भी आपके घर में हैवियर ऑब्जेक्ट है उनका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी वो अपनी स्टेट में चेंज इतनी जल्दी नहीं आने देंगे। इसलिए आप नोटिस करते हैं कि जो हैवी चीजें हैं उनको उनकी पोजीशन से डिस्प्लेस करना इतना इजी नहीं होता, जबकि हल्की चीजों को हम इजीली डिस्प्लेस कर पाते हैं, क्योंकि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच डिपेंड्स ऑन मास, and a body of more mass has more inertia and a body of less mass has less inertia। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस एक्टिविटी को समझ पाए हैं और इस एक्टिविटी को अपने घर में आप परफॉर्म करेंगे। मेरे साथ भी कुछ बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्म करके भी देखा है, एंड दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट। घर में यानी आफ्टर दिस सेशन यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी, अपने पेरेंट्स को भी करके दिखाएं और इसके पीछे के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को भी उन्हें समझाएं, तभी फन विद साइंस सक्सेसफुल हो पाएगा। चलिए आज की एक और एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, आज एक नए साइंस के कंसेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। और इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है जो आप अपने पास अरेंज कर लें। इसके लिए आपको डिस्पोजेबल कप्स चाहिए होंगे, 3 to 4 स्ट्रॉज की नीड पड़ेगी आपको, 3 स्ट्रॉज। एक शार्प ऑब्जेक्ट ले लें, नहीं है तो कोई पेन ले लें, आप बॉल पेन ले लें, उसके टिप से हम उसमें होल क्रिएट कर देंगे। इसके अलावा आपको कुछ एलिवेशंस बनाने के लिए कोई जग होगा, वो जग ले लें आप, या फिर आपके पास कोई कॉपीज या बुक से भी हम एलिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा है, हम आपको उन्हीं चीज़ों से कंसेप्ट डेमोन्स्ट्रेट करना सिखा रहे हैं जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। तो एक और साइंस के एक्सपेरिमेंट को आप पहले ऑब्जर्व करें, फिर हम उसके पीछे के साइंस को जानेंगे। पहले फन विद साइंस। चलिए, तो ये सेटअप मैंने आपके सामने प्लेस किया है। इस सेटअप में आप देख सकते हैं मैंने एक एलिवेशन क्रिएट करने के लिए नीचे एक बॉक्स लगा दिया। आपके घर में बहुत सारे खाली बॉक्सेस होंगे, आप उनका यूज ले सकते हैं। ये मैंने जग रखा है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मैंने एक डिस्पोजेबल ग्लास रखा है फिटेड विद स्ट्रॉ। कैसे बनाते हैं वो हम अब बाद में सीखेंगे, पहले आप इस एक्टिविटी को देखेंगे, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा मैंने डिप्रेशन क्रिएट किया है। ये एलिवेशन हो गया बच्चों, ये डिप्रेशन हो गया। इस डिप्रेशन पे मैंने एक ग्लास रखा है विच इज ऑल्सो फिटेड विद स्ट्रॉ, और इसके नीचे एक बीकर रख दिया। अब मैं इसके अंदर पानी फिल करूंगा। अब आप देखें बच्चों क्या होता है, पहले आप ऑब्जर्व करें चेंज को, उसके बाद हम इसके पीछे की साइंस को जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको पानी से भर दिया है, और पानी से भरने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा कि इस ग्लास में पानी फिल किया, उससे वो इस ग्लास में ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद वो इस ग्लास में ट्रांसफर हो गया। तो आपको लगा ये तो ट्रांसफर होना ही था, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंट एक टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसका नाम है साइफन टेक्निक। साइफन, SYPHON, साइफन।
अब साइफन टेक्निक क्या है और इसका क्या यूज था? देखिए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, हजारों साल पहले, जब मोटर, वाटर पंप जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी, तो लोग एक पर्टिकुलर हाइट तक पानी पहुंचाने के लिए इस तरह की एक बेंट ट्यूब का यूज करते थे, जिसे हम साइफन बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले मैं आपको ये सारा सेटअप दिखाता हूं कैसे, उसके बाद हम इसको फिर से एक बार डेमोन्स्ट्रेट करेंगे विद साइंस। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आज आप बताते हैं आपको कि कैसे ये साइफन वाला एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, आप कैसे करेंगे इसको। इसके लिए आपको एक डिस्पोजेबल कप लेना है। डिस्पोजेबल कप या ग्लास ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा, ग्लास में थोड़ा पानी ज्यादा आएगा। ये ग्लास ले लें। अब आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होगा आपके घर में, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू कैन सिंपली टेक पेन। आप इस पेन से भी इसके अंदर एक होल क्रिएट कर लें। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा होल इसके अंदर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉ लेनी है बच्चों। इस स्ट्रॉ वो वाली लेनी है जिसके अंदर इस तरह का एक बैंड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बैंड होता है। ऐसी स्ट्रॉ ही हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए काम आएगी। अब आपको इस स्ट्रॉ को इसके अंदर कुछ इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, जैसे आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट कर दें आप इसको, देखें इजीली ये चली जा रही है अंदर, और इसको इस तरह से एंगल दें आप कि ये ऐसे बेंट ट्यूब की शेप ले ले। इस तरह से बेंट ट्यूब, ये इसको आप इस तरह से प्लेस कर दें, ये बेंट ट्यूब की शेप ले ले। और यही जो बेंट ट्यूब मैंने दिखाई है आपको, यही आपका साइफन है। तो साइफन कोई ऐसी मशीनरी या बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है, ये बेंट ट्यूब को साइफन कहते हैं। एक्चुअल में इसी से पानी ऊपर जाता है और फिर ग्रेविटी से पानी नीचे आता है। आपको मालूम है ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये साइफन से पानी ऊपर एक बार चढ़ जाएगा तो उसके बाद वो नीचे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज आपने तैयार कर ली होगी मेरे साथ देख के। कैसे किया मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। हमने एक प्लास्टिक का कप लिया है डिस्पोजेबल, उसके अंदर होल क्रिएट करना है आपको, एक छोटा सा होल। ज्यादा बड़ा होल करेंगे तो पानी की लीकेज ज्यादा होगी बच्चों। उसके बाद एक स्ट्रॉ आपको लेनी है और स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट करना है, और फिट करके आप इसको ऐसे बैंड कर दें, ऐसे शेप दे दें इसको स्ट्रॉ को। ये आपका साइफन अरेंजमेंट तैयार हो गया। और साइफन अरेंजमेंट तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से आप इसके ऊपर टेप लगा दें ताकि जो पानी है वो लीक नहीं हो। इस पोर्शन से टेप आपको लगानी पड़ेगी, मैंने ये टेप लगा के आपको दिखा दिया। तो ये कप जब आप फिट कर लेंगे स्ट्रॉ के साथ तो ये कप इस तरह की शेप ले लेगा। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद आपको ऐसे 2 कप्स तैयार करने हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये 2 कप्स तैयार कर लिए, ऐसे 2 कप्स तैयार करने। फिर आपको उनको इस तरह से सेटअप में लाना है। ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूं, इस सेटअप में आपको उनको अरेंज करना है इस तरह से। ये एलिवेशन, ये डिप्रेशन, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल नहीं हो, इजीली है। जग अवेलेबल होगा, कोई दूसरा बीकर, जार होगा आपके घर में, आप उसको इससे कम हाइट का होना चाहिए बस। और उसके नीचे आपको इस तरह से एक और कप, ग्लास, कुछ भी रख लें। ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो थोड़ा लुक अच्छा आएगा एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद मैंने क्या किया है बच्चों, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ फूड कलर्स का यूज किया है। फूड कलर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे घर पे। तो फूड कलर्स में मैंने एक कलर तो यहां पर ऐड कर दिया बच्चों, जिससे आपने देखा 2 कलर्स मिक्स होते हुए दिखाई दिए थे आपको। और एक कलर मैंने कुछ यहां पर ऐड कर दिया। आपने देखा था ना कलर वाटर आ रहा था, तो वो कलर वाटर इन कलर्स की वजह से आ रहा था। तो कुछ और कलर भी आप डाल देंगे तो वाटर की इंटेंसिटी कलर की थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद जो ऊपर वाला आपने सेटअप दिखाया है उस सेटअप में आपको, मतलब इस ग्लास में आपको वाटर फिल करना है। कहां तक वाटर फिल करना है जरा आप देखें। आपको वाटर फिल करना है अप टू दिस बेंट। ये जो आपको बेंट दिखाई दे रहा है साइफन का, इस तक वाटर आपको फिल करना है। तो आप वाटर फिल करते रहें, इस तरह से वाटर पूरा डाल दें इसके अंदर। और जैसे ही आप पानी ऊपर जाएगा इस बेंट के लेवल से ऊपर, आप देखेंगे पानी नीचे आना शुरू हो गया है। और कलर की वजह से ये वाटर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको। इस वाटर का मूवमेंट बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। दैट्स व्हाई वी हैव पुट दीज कलर्स। तो ये पानी इस साइफन से इसमें आया, इस साइफन में सेम एक्शन हुआ और ये पानी इस बीकर में कलेक्ट हो रहा है। याद रहे इसमें कुछ जरूरी चीज कि आपको वाटर का लेवल इस बैंड से ऊपर रखना जरूरी है, देन ओनली दिस साइफन विल वर्क।
तो ये वो टेक्निक थी जो हजारों सालों पहले यूज की जाती थी जब मोटर या वाटर पंप्स नहीं हुआ करते थे पानी को लिफ्ट करने के लिए। लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस भी रही बच्चों कि हम इससे वाटर 30 फीट की हाइट तक तो पहुंचा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। इसीलिए शायद मोटर या वाटर पंप जैसे डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ जिससे आप चाहें जितनी मर्जी तक पानी को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंट आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया, और आप इसको अभी भी किया है कुछ बच्चों ने, और इस सेशन के बाद भी इसको आप कर पाएंगे। तो इसी तरह की और फन फील्ड एक्टिविटीज के लिए आप जुड़े रहिए NNRSV के YouTube और Facebook पेज पर, और नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ और फन फील्ड साइंस एक्टिविटीज के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।